अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं महरीन जमील। बुलेटिन के आगाज में आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। CCPO लाहौर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पुलिस की हद तक तो मैं यही कह सकता हूं कि मेखल अल्फाज के चुनाव में कोई फ़र्क पड़ा है बेसिकली, क्योंकि पहले दिन यही पता चला कि वो थर्सडे को लीव लेके अपने गांव चले गया, तो क्योंकि लाहौर में अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब उससे रब्ता किया गया, टीम वहाँ भिजवाई गई टीम, तो ही वॉज वेरी मच अवेलेबल एट हिज होम। तो वो उसने आके अपना पूरा वो शामिल इंक्वायरी हुआ है, पूरा उसने बयान दिया पूरा। करके भेजा गया, दूसरे हैंडआउट में भी यही था कि उसको ले लिया गया। सब ये कहना चाहते हैं कि वाकया मिस हैंडलिंग हुआ है। हाँ, जिस तरह पता है साहिवाल में हो गया, आइडिया में हैंडआउट जारी हो गया, वो दहशतगर्द थे, बाद में पुलिस ने फैसले हुए। अगर वो सब इसको छोड़ के साथ देखे ना, कागज के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया। नहीं, मिस हैंडल तो आप नहीं कह सकते, एक चीज़ हुई नहीं है, या तो है ना कोई वाकया हुआ हो और उस पर टाइमली एक्शन ना हुआ हो, फिर तो वो मिस हैंडल होता है। कैमरे उतारे गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो वही बात है ना कि हुकूमत खुद मिस हैंडल किया है, पुलिस से हुआ है या गुजरात से। मैं उसके बयान की मौजूद है कि मामले को पता चला कि कल कॉल है पीटीआई की, तो कल किस तरह आप स्ट्रेटेजी आपकी कल की क्या होगी पीटीआई की? हमारी स्ट्रेटेजी तो बड़ी क्लियर है, हमेशा की तरह, कि जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसको हम उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, लेकिन जो उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। पीटीआई के लोग शामिल हैं, क्या पुलिस को भी कोई ऐसे सबूत मिले किसी शामिल लोगों को इसको पॉलिटिसाइज करने? मेरा ख्याल है कि जो वकील गिरफ्तार हुआ था, इसकी पोस्ट मौजूद है जिसमें उसकी कोई ऐसी एविडेंस मिल रही है। अच्छा सर, ये कहेगा कि बिरोन मुल्क से भी ये सोर्स ने कहा है कि वहाँ से भी कुछ सोशल मीडिया ऑपरेट हुए हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड है दूसरा जो आपकी तहवीर में है पुलिस के भीतर, क्या उसको छोड़ दिया गया है? और ये जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, इससे मुताबिक आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि शामिल इंक्वायरी हुआ था, हमारे पास आया था, उसको इंटरव्यू किया, इंटरोगेट किया, और उसके बाद जब उसका कोई ऐसा सामने नहीं आया एविडेंस तो उसको वापस भी जवाब किया। बाकी रह गया सोशल मीडिया, वो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इंटरनली भी एक्सटर्नली भी यूज़ भी होता है, मिस यूज़ भी होता है। जी, मैं स्टार्ट में बताया कल 24 हमने गिरफ्तार किए थे, उनकी FIR हो गई है, आज वालों की FIR रजिस्टर हो रही है। आज भी आपने बताया 31 लोग जी 31। गिरफ्तार हो गए ना। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक अमियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। निजी कॉलेज के वाक़े के हवाले से उनका ये कहना था कि कोई सबूत मौजूद है तो लेकर आएँ, एक्शन लिया जाएगा, जो कोई वायलेंस करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमास रहनुमा यहिया संवार के गजा में एक हमले में मारे जाने के इम्कानात हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है इसराइली फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे यहिया संवार के मारे जाने की तहकीकात कर रहे हैं। जी हाँ, आपको इस सिलसिले में अपडेट करेंगे। इसराइली अफवाज का कहना है कि गजा में हालिया हमले में मारे जाने वाले 3 अफराद में यहिया सिंवार शामिल थे। ऐसे इम्कानात का इजहार इसराइली अफवाज की जानिब से किया गया है। यहिया सिंवार हमास के नए सरबराह थे। इससे पहले हमास के सरबराह इस्माइल हनिये की शहादत के बाद हमास की सरबराही और इंतज़ाम संभाला। आपको यहाँ पर यह बता दें कि इसराइल 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चों और औरतों की तादाद ज़्यादा है। हमास रहनुमा यहिया सिंवार के गजा में एक हमले में मारे जाने के इम्कानात है, ऐसा कहना है इसराइली अफवाज का। और अब खबर खेल के मैदान से। इंग्लिश टीम स्पिन के जाल में फंस गई। 297 रन के ताकुब में इंग्लिश की टीम 36 रन पर 2 विकेटें गंवा बैठी। ओपनर बेन डेकेट और 0 पर हो गए। इसके अलावा ज़ैकरॉली 3 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड को जीत के लिए मज़ीद 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार हैं। 297 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम के 2 बैटर्स पवेलियन लौट गए। इंग्लिश टीम स्पिन के जाल में फंस गई। 297 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 36 रन पर 2 विकेटें गंवा बैठी। ओपनर बेन डिकेट 0 और ज़ैकरॉली 3 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड को जीत के लिए मज़ीद 261 रन दरकार हैं और पाकिस्तान को
8 विकेटें दरकार हैं। इंग्लिश टीम स्पिन के जाल में फंस गई और 297 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 36 रन पर 2 विकेटें गंवा बैठी। आईनी तरमीम के अहम नुकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़। सूबों में आईनी बेंच तश्कील ना देने की तजवीज़। आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा। बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ हैं। वकास, बताइए, आईनी तरमीम के अहम नुकात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 26वीं आईनी तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और मुजवजा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये तजवीज़ जो है वो आईनी ड्राफ्ट में शामिल की गई है। इसके साथ साथ सूबों में आईनी बेंच की तश्कील न देने से मुतल्लिक जो तजवीज़ है ये भी उस आईनी ड्राफ्ट में शामिल की गई है। इसके साथ साथ आईनी बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार से मुतल्लिक जो तरमीम है उनको जो इस आईनी मुजवजा आईनी मसवदे का हिस्सा बनाया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आईनी बेंच का सरबराह भी जुडिशल कमीशन की जानिब से मुकर्रर किया जाएगा, जबकि आईनी बेंच में जो रद्द बदल है उसका अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी आईनी तरमीम में शामिल किया गया है कि आईनी बेंच से तकर्रर की मियाद मुकर्रर की जाएगी और 100 मोटो नोटिस से मुताबिक जो आर्टिकल 184 है उसको जो खत्म करने की तजवीज़ भी इस आईनी तरमीम में शामिल है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम जो वो भिजवाए जाएंगे, ये आईनी तरमीम शामिल की गई है। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन के जो तकर्री की तरीकाकार है उसको भी आईनी तरमीम में जो वो तजवीज़ करने का फैसला किया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय ना होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जो है पार्लिमानी कमेटी को देने के हवाले से तजवीज़ को शामिल किया गया है। 18वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर बहाल करने और 19वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की जो तजवीज़ है वो आईनी तरमीम में शामिल की गई है। इसके साथ साथ आर्टिकल 63 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके तहत पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले जो अरकान हैं वो उनका वोट शुमार किया जाएगा, जबकि आर्टिकल 148 से मुतल्लिक जो तरमीम है वो भी शामिल की गई है इस मुजवजा तरमीम में, जिसमें वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो फैसले हैं उनको कोई भी अदालत, कोई भी अथॉरिटी और कोई भी अदारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। जी वकास अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आईनी तरामीम और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 2 बड़ों की ये मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। आईनी तरामीम और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। उधर सदर नून लीग नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं भारतीय सहाफ़ी SCO इजलास की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। आपको बताएं सदर नून लीग नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात हुई। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को बुला लिया। पीपल्स पार्टी, MKM, BAP, काफ लीग और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, एजाजुल हक, खालिद मक्सी और दीगर वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। सालिक हुसैन, अनवारुल हक काकड़ भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश करने से मुतालिक अमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। सालिक हुसैन, अनवारुल हक काकड़ भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं, बस अब एक फूंक की देर है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। आज कमेटी में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, तकरीबन सबका इत्तेफाक हो गया, ये कहना था सेनेटर इरफान सिद्दीकी का। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है, वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, PTI भी मौजूद है, गौर साहब मौजूद हैं, सारी जमातें मौजूद हैं। जो एक टेंटेटिव मुसवदा है उस पर बात हो रही है, जिसको तारड़ साहब ने एक खाका कहा है और उस पर आलमोस्ट सबका एग्रीमेंट मौजूद है। थोड़ा सा इंतजार करें। ऐसी आईनी तरमीम कभी नहीं देखी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात होगी, हमारा मुसवदा तैयार है।
अपना ये पेश कर लेंगे तरमीम जो है? नहीं इंशाल्लाह तरमीम पेश नहीं सर, जो आप इनकी कफर आई थी और हम चाह रहे थे कि खान साहब के साथ मुलाकात हो, हमें तसल्ली तब होगी जब शौकत खानम के डॉक्टर ही जाएंगे और वो खान साहब का मुआयना करेंगे। लेकिन ये जो ऑफर गवर्नमेंट की थी कि गवर्नमेंट का डॉक्टर जाकर के उसको देख लें, क्योंकि बैन लगा हुआ है, सिक्योरिटी कंसर्न है, SCO चल रहा है और हमारे जो अलायंस वाले थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, उसको पॉलिटिकल कमेटी ने और एपेक्स कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारा मुतालिबा आज भी है कि फैमिली मेंबर को मिलने दे और शौकत खानम डॉक्टर से मुआयना कराए। कल एहतजाज होगा PTI? आज PTI ने मुसवदा नहीं लिया। शहरी रहमान कहती हैं आज शाम PTI जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बैठेगी। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसवदे पर इत्तफाक हो गया। आज मुसवदा नहीं लिया है PTI ने, वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, अपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह, तो उनके साथ कोई कॉमनैलिटी या हम आहंगी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है जी। सबकी गुजारिशात सिफारिशात लेके आगे चलने की कोशिश चल रही है। एज यू नो, चेयरमैन बिलावल ने इसमें पहल की हुई है और हम कंसेंसस डेवलप करने के लिए सियासी फोरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं जी, जिसमें गिव और टेक होता है, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडवोकेट हामिद खान अदालत में पेश, कहा हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त वापस लेने के लिए आपको इंगेज किया गया, ये बात तो जुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे। चीफ जस्टिस का आबी जुबैरी से मुकालमा, कहा आबी जुबैरी साहब आपकी एक और दरख्वास्त भी थी, मैंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। सेनेट में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 सेनेट में पेश। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेका से मुतालिक करारदाद भी सेनेट में पेश की गई। SCO इजलास का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल वक्फा सवालात में कहा, जाली खबरें बहुत बड़ा मसला है। पीका एक्ट के तहत FIA साइबर क्राइम के मामला देखता है। पीका एक्ट को तब्दील नहीं किया गया, कवायद को बेहतर किया गया। पीपल्स पार्टी कल सानहा कारसाज हैदराबाद में मनाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कल का जलसा तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, हैदराबाद की आवाम ने कभी पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि इस बार 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाई जाएगी और कल इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे को खिताब करने आ रहे हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने हैदराबाद में हमेशा तरक्याती काम किए। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पे भी जो है वो नज़र दौड़ाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब हम आते हैं तो तरक्याती मंसूबों का एक सुनते हैं कि क्या है, लेकिन आप हमारी तरफ जब आएंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे यहाँ पर। महंगी बिजली की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत से अपील है बिजली का यूनिट 26 रुपए किया जाए। हमारे नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी UBG के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर के साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इस बारे में SM तनवीर क्या कहते हैं? IPPs और महंगी बिजली पाकिस्तान का गुज़श्ता 3 दहाइयों से सबसे बड़ा इशू है। इस हवाले से UBG के पैट्रन चीफ SM तनवीर ने अपनी टीम के साथ कोशिशें की और पिछले 3 माह से जो कोशिशें जारी थी उसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत ने 5 IPPs के जो है कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए हैं, जिससे कौमी मैशत को 450 अरब रुपए की अगले 5 साल में बचत होगी। इस हवाले से SM तनवीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं ये सिलसिला किस तरह होगा, आगे किस तरह फोर्सी कर रहे हैं। जी, बड़ी गुड न्यूज़ है जो गवर्नमेंट ने ये 5 कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है।
बट उसका इम्पैक्ट अभी 71 पैसे है। बट आगे गवर्नमेंट ने 18 और IPPs को नोटिस दे दिया हुआ है, जो हमारी एक टास्क फोर्स बनी हुई है, और इंशाल्लाह ये टोटल 94 IPPs हैं। जब जो इस वक्त जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में ये बंद पावर प्लांट पैसे ले रहे हैं, वो टोटल 2.1 ट्रिलियन रुपए जो कैपेसिटी चार्जेस हैं। अगर बंद पावर प्लांट के ये पैसे बंद कर दिए जाएं तो 1.1 ट्रिलियन रुपए सेव होते हैं। 120 बिलियन यूनिट्स हम पूरे पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं 1.1 ट्रिलियन को 120 बिलियन पे डिवाइड कर दूं तो 10 रुपए की बिजली की बचत होती है। अब इंडस्ट्री को जो पर यूनिट चार्ज किया जा रहा है रेट, वो 38 रुपए हो रहा है। 38 रुपए में से 10 रुपए निकाल दूं तो ये 28 रुपए हो जाएगा। तो हम भी ये कह रहे हैं कि आम आवाम और इंडस्ट्री के लिए 28 रुपए का यूनिट होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और मुझे नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट और टास्क फोर्स दिन रात इस पे काम कर रही है, SIFCs पे काम कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलती जाएंगी। जी, SM तनवीर साहब का कहना है कि 38 रुपये जो इंडस्ट्री का पर यूनिट रेट है वो 28 तक जाएगा, और जिसका इम्पैक्ट पूरी इकानमी पे आएगा। अगर इसी रेशो के साथ बाकी 18 IPPs को जिन्हें नोटिस सर्व किए गए हैं, अगर उनसे री एग्रीमेंट होती हैं, चीज़ें रीनिगोशिएट होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट मजीद भी देखने को आएगा, जिससे ना सिर्फ सस्ती बिजली मिले बल्कि इकानमी भी ग्रो करेगी। जी, पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। SCO कॉन्फ्रेंस से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म शंघाई कॉन्फ्रेंस में आते तो ज़्यादा अच्छा होता। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय टीम से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हम पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, तलबा को हायर एजुकेशन के लिए खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब का हर तालिब इल्म मेरा बेटा और तालिबा मेरी बच्ची है। तलबा को हायर एजुकेशन के लिए खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। होनहार स्कॉलरशिप का मकसद महदूद वसाइल के साथ अच्छे नंबर्स हासिल करने वाले तलबा को आला तालीम के मौके फराहम करना है। पंजाब के तलबा को 130 अरब रुपए के होनहार स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कामयाब इनेकाद पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी और दीगर रहनुमाओं ने कहा, बिलाशुबा ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से खिताब हकीकत पसंदाना था। फ़लस्तीन के मसले पर रुकन ममालिक को अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इलाकाई ताउन को फ़रोग देने, क़याम अमन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, गुरबत के खात्मे, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने जैसे इक़दामात के लिए कहा है। सियासी और अस्करी क़यादत, सलामती के इदारों की जामे और जानदार हिकमत अमली की वजह से इस अजीम कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद मुमकिन हुआ। SSP घोटकी का डाकुओं से राब्तों और ताल्लुकात का इंकशाफ। DIG सखर ने SSP घोटकी के खिलाफ IG सिंध को खत लिख दिया। लिखा, SSP घोटकी हफीजुर रहमान गैर पेशा वराना रास्ते पर चल रहे हैं। SP घोटकी बदनामे ज़माना मुजरिमों के साथ घिनौनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। SSP घोटकी के पुलिस अफसरान के कातल और अगवा में मुलविस डाकुओं से राब्ते में हैं। संगीन सूरत हाल के पेश नज़र SP घोटकी से फौरी वजाहत तलब की जाए। SSP घोटकी का डाकुओं से राब्तों और ताल्लुकात का इंकशाफ। DIG सखर ने SSP घोटकी के खिलाफ IG सिंध को खत लिख दिया है और लिखा कि SSP घोटकी हफीजुर रहमान गैर पेशा वराना रास्ते पर चल रहे हैं। SSP घोटकी बदनामे ज़माना मुजरिमों के साथ घिनौनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। SSP घोटकी के पुलिस अफसरान के कातल और अगवा में मुलविस डाकुओं से राब्ते में हैं और संगीन सूरत हाल के पेश नज़र SSP घोटकी से फौरी वजाहत तलब की जाए। ये खत में लिखा गया है। SSP घोटकी का डाकुओं से राब्तों और ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। DIG सखर ने SSP घोटकी के खिलाफ IG सिंध को खत लिख दिया है। SSP घोटकी हफीजुर रहमान गैर पेशा वराना रास्ते पर चल रहे हैं। खत में ये लिखा गया है। शहजाद ताबानी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, बताएगा इस बारे में खत में क्या लिखा गया है? देखें, बिल्कुल आज DIG सखर की जानिब से IG सिंध को एक मरासला भेजा गया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि SSP घोटकी जो कुछ दिन पहले ही घोटकी के अंदर तैनात हुए थे, उनके जो है मरासिम हैं जराइम पेशा अफराद के खिलाफ। ये जराइम पेशा अफराद वो हैं जो पुलिस एहलकारों को शहीद करने के अंदर भी मुलविस थे, उनसे सरकारी असला छीनने में भी मुलविस थे और उसके अलावा जो है वो उनके साथ जो है उनके मरासिम जो है आज जो है उनको पता चला है, क्योंकि 2 रोज कबल घोटकी के अंदर साबिक MPA हैं शहरियार बहार, उनके ऊपर जो है हमला हुआ था। उसके अंदर 2 लोग जो है उसमें जाँ बहक हुए थे, जिनकी इंक्वायरी जब की गई है तो उसमें ये पता
चला है कि उसमें जो मरने वाला एक शख्स था वो डाकू था। आज जो है SHO जो गिरफ्तार हुए थे इस केस के अंदर, उनके भाई ने भी इल्जामात लगाए थे SSP घोटकी पर कि वो जो है वो खुद जो है डाकुओं के साथ मिले हुए और उन्होंने SHO को उसमें फंसाया। तो ये तमाम तर जब डिटेल DIG को मिली है तो उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की है और इस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर जो है ये मरासला भेजा गया IG सिंह को और ये उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जो है एक इंक्वायरी की जाए SSP घोटकी के खिलाफ और पता चलाया जाए कि वो उनके ताल्लुक और मजीद किन किन लोगों के साथ है, क्योंकि घोटकी का जो जिला है वो डेंजर जोन में आता है और वहाँ पर जो है काफी सारे डाकू हैं और लोगों का अगवा होना जो है वो मामूल बना हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद ताबानी। पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स के साथ इंसदाद मुनशियात का बड़ा ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फोकस्ड ऑपरेशन में पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ PMSS कोलाची ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, अमरीकी कोस्ट गार्ड और पाक बहरिया के हवाई जहाज़ों ने भी मुआवनत फराहम की। इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन में एक मुश्तबा कश्ती से 1.3 टन हशीश बरामद हुई है। अता तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। और सलामती के मसाइल पर SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। ये ऐवान हुकूमत पाकिस्तान, वजारत ख़ारजा, वजारत इत्तलात, वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के शंघाई ताउन तंजीम SCO समिट के कामयाब इनकाद के लिए अहम किरदार को भी सराहता है। ये ऐवान मूल पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के शंघाई ताउन तंजीम SCO समिट के कामयाब इनकाद के लिए अहम किरदार को भी सराहता है। ये ऐवान SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजाने, मेहमानों का खैर मकदम करने और पाकिस्तान के वकार को बुलंद करने के लिए तमाम हुकूमती इदारों की खिदमात को सराहता है। ये ऐवान SCO सरबराही समिट में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों की पाकिस्तान आमद से लेकर इनकी रुखसती तक जिन इदारों और ऑफिशियल्स ने अपने फराइज सर अंजाम दिए, उन सब को पूरी कौम की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता है। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say against it, may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. आप अब बात करना चाहेंगे, उसके बाद मूसा गिलानी साहब ने भी अमेंडमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया, वो भी बात करना चाह रहे हैं, फिर मैं नवीद साहब को दूंगा। जी यहाँ पे एक लंबी चौड़ी तकरीर की गई, रूल ऑफ लॉ की बात की गई और इतना हौसला नहीं किया गया कि जब आपने बात की है तो उसका जवाब सुनने की भी सकत रखें, हिम्मत रखें, हौसला रखें। मगर यही मसला है कि इनटॉलरेंस इनके मंशूर का हिस्सा है कि इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौक़िफ़ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौक़िफ़ भी सुन लिया जाए। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की सियासी रिवायात जिसके आप भी अमीन हैं और आप इन सियासी रिवायात को आज भी कायम रखे हुए हैं, ये इस मुल्क की सियासी रिवायात एक बहुत ही साफ शफाफ दरिया की तरह थी जिसको जहर आलूद किया गया है एक मुनज़्ज़म कैंपेन के जरिए। आज यहाँ पर बात की गई टॉलरेंस की, सियासी रवायात की, बर्दाश्त की, रवादारी की। आपको इनकी तकरीर में कभी भी फलस्तीन में इजरायली मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा, ये कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं। एक इनको ऑफर एक्सटेंड की गई कि आप APC में शरीक हों। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फलस्तीन के ऊपर APC में शिरकत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक NGO के साथ मिलके हुकूमत पाकिस्तान ने इंतजाम किया, हमने इमदादी सामान गजा भिजवाया, लबनान भिजवाया, मगर इन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। जब बात आएगी जैक गोल्डस्मिथ की तारीफ करेंगे, बाहर बैठकर भी करेंगे, मुल्क के अंदर भी करेंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि इनके ट्विटर हैंडल से आर्मी चीफ के खिलाफ तो बात होगी, एजेंसियों के खिलाफ बात होगी, सियासतदानों के खिलाफ बात होगी, सियासी लीडरों के खिलाफ बात होगी। एक ट्वीट इस जमात का जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ दिखा दें जिसने डंके की चोट पे इजराइल की हिमायत की, फलस्तीनियों के खिलाफ ट्वीट की और कहा कि हम फलस्तीनियों को निस्तो नाबूद कर देंगे, उस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका
ताल्लुक वास्ता है जो कायम है आज तक। SCO के ऊपर मुझे बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर्स इस मुल्क में आए इन 12 ममालिक से, उसको सैबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश किस सियासी जमात ने की? ये इनकी रिवायात हैं कि 9 मई का हमला हो तो ये शहीदों के मुजस्समों को मस्मार करके जमीन पे गिराकर ठुड्डे मारते हैं। IMF को लेटर लिखने की बात हो तो ये दुआएं करते हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, और जब फलस्तीन पे इनको बुलाया जाए तो ये इनकारी होते हैं कि फलस्तीन पे हम बात नहीं कर सकते, हमारा दूसरी तरफ बहुत ताल्लुक है, रिश्तेदारी है। और जब इन्हें कहा जाए कि SCO आ रही है, खुदारा पाकिस्तान के तशख्खुस की बात है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है, तो आपस में लड़ पड़ते हैं। आधी जमात खड़ी हो जाती है कि इस्लामाबाद पे लश्कर कशी करनी है, हम ये SCO नहीं होने देंगे। इनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद उस रब के करम से SCO बहुत कामयाबी से पाकिस्तान ने उसका इनेकाद किया है। जनाब स्पीकर, ये वो सियासी रिवायात हैं, हम और पीपल्स पार्टी, हमारी एक तलखी की पूरी तारीख है, हमारी सियासी मुखालफत की तारीख है, मगर मुझे फख्र है कि उस मुखालफत के अंदर सियासी दुश्मनी नहीं थी, उस मुखालफत में भी रवादारी थी, सियासी रिवायात का ख्याल रखा जाता था। मोहतरमा की शहादत हुई, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल पहुंचे और वहां मौजूद रहे कि एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना हम अपना फर्ज समझते हैं, हम लाजिम समझते हैं। मगर एक लीडर आया, उसने क्या कहा कि इनकी तकरीबात में कोई ना जाए, इनसे हाथ कोई ना मिलाए, इनकी खुशी गमी में शरीक ना हो। सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदलने का जो इस मुल्क में रीत डली है वो बानी चेयरमैन PTI ने डाली। और आज लिमिट्स की बात हो रही है। हमारी शराफत को, हमारी रवादारी को हमेशा हमारी कमजोरी समझा गया। 2013 के इलेक्शन में बानी चेयरमैन PTI क्रेन से गिर जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, आप वहां मौजूद थे जब मियां नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल की और उन्होंने कहा हमारा सियासी मुखालिफ जख्मी हुआ है, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन भी मुअत्तल करते हैं और हम जाके उसकी तीमारदारी भी करेंगे। पूरी पार्टी को लेकर गए और शौकत खानम अस्पताल में जाके बानी चेयरमैन PTI की तीमारदारी की। इलेक्शन खत्म हुए तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, खुद चल के बनी गाला गए और कहा कि खान साहब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, आप हार गए हैं, हम जीत गए हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए हम मिलजुल के इस मुल्क को आगे लेकर चलें। कमजोरी समझा गया। जो लीडर चाहता था कि इस मुल्क में वो रिवायात कायम रहें और सियासतदान आपस में बातचीत करें और मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें, उस लीडर के साथ ये सलूक किया गया कि उसकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी और एक फोन कॉल की इजाजत देने की गवारा नहीं किया इन्होंने। जनाब स्पीकर, ये आज खवातीन की बात करते हैं और कहते हैं कि जी खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो मुझे बताएं कि लोगों की बहनों बेटियों को अदालतों में घसीटने की रिवायत इस मुल्क में किसने डाली थी? क्या फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी जिसको आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से जेल में भेजा